दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी की जो एक ट्रेडर के लाइफ में आने वाले दो सबसे बड़े इमोशंस को एक अच्छी तरह से हैंडल करती है। पहला इमोशन होता है ग्रीड। तो जब मार्केट या फिर कोई स्टॉक लगातार भाग रहा है, ऊपर 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 जा रहा है और हमने किसी स्ट्रैटेजी से उसे बाय किया और उसे सेल कर दिया, उसके बाद उसमें बाय सिग्नल आया ही नहीं और वो ऊपर भागता रहा, तो हमें एक फोमो होने लग जाता है कि यार ये तो इतना भागा, उस रैली का मैं फायदा नहीं उठा पाया। तो वो एक ग्रीड वाला फैक्टर होता है हमारे अंदर। और मतलब पॉजिटिव ग्रीड है एक तरीके से कि अगर कोई चीज भाग रही है और मैं उसे सुरक्षित तरीके से ट्रेड कर पाऊं और उस भागने का कुछ फायदा उठा पाऊं, तो वो वाला पार्ट ये स्ट्रैटेजी टेक केयर करती है। और दूसरा इमोशन होता है फियर। हमें ये डर लगता है कि ओके मैंने एक स्टॉक बाय किया, सारे पैसे वहां पे लगा दिए, अब वो लगातार गिर रहा है, मैं क्या करूं, मैं एग्जिट नहीं ले सकता क्योंकि लॉस बुक करना पड़ेगा और मैं श्योर नहीं हूं कि कितनी देर होल्ड करना पड़ेगा, कब इसमें जाके प्रॉफिट आएगा। तो ये होता है एक बहुत बड़ा फियर ट्रेडर के माइंड में जब कोई स्टॉक वो खरीदता है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी उस चीज का भी ध्यान रखती है कि हमारा सारा पैसा किसी ऐसे स्टॉक में ना लग जाए कि जब वो गिरना शुरू करे। हाँ, कुछ पैसा लग सकता है लेकिन सारा पैसा नहीं लगना चाहिए। तो ये दोनों हमारे जो ग्रीड और फियर चलते रहते हैं ट्रेडर के माइंड में दिन ब दिन, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण और स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। और आज मैं बात करने वाला हूं टर्टल ट्रेडिंग एनहांस स्ट्रेटेजी की, जो कि इंस्पायर्ड है मेरे गुरुजी महेश कौशिक सर द्वारा। उनकी वीडियो के बेस पे मैंने ये वीडियो बनाया है, उनसे जो लर्निंग्स मैंने ली हैं उसके बेसिस पे मैंने टर्टल ट्रेडिंग का ये वीडियो एनहांस्ड वर्जन बनाया है। अब कुछ लोगों को यह ख्याल आएगा कि इसका नाम टर्टल ट्रेडिंग क्यों है, क्या ये टर्टल की तरह धीरे धीरे चलती है इसलिए टर्टल ट्रेडिंग? नहीं, इसका नाम टर्टल ट्रेडिंग टर्टल होने की वजह से नहीं है। तो बेसिकली रिचर्ड डेनिस और बेल एक्डार्ड दो बंदे थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मेनली रिचर्ड डेनिस थे, जो ये मानते थे कि जैसे टर्टल्स को फार्म में ग्रो किया जाता है वैसे ही ट्रेडर्स को भी ग्रो किया जा सकता है। मतलब हमारे अंदर अगर इनेट ट्रेडिंग एबिलिटीज नहीं है, कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करके कोई भी ट्रेडर बन सकता है। और उनका ये एक्सपेरिमेंट था टर्टल ट्रेडिंग। और क्योंकि वो सक्सेसफुल था इसीलिए आज हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका वर्जन जो महेश सर ने बनाया और उससे इंस्पायर होकर जो मैंने बनाया, उसकी बैक टेस्टिंग की, वो सब मैं आज आपसे शेयर करूंगा। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि बेस्ट फीचर क्या है टर्टल ट्रेडिंग के, जो मैं शुरू में बता ही चुका हूं आपको कि वो ग्रीड और फियर का ध्यान रखती है। ये मेरे हिसाब से इसके बेस्ट फीचर हैं। कैसे हैं वो आप बैक टेस्टिंग वगैरह से समझ जाएंगे। फिर हम समझेंगे कि टर्टल ट्रेडिंग क्या है जो महेश सर ने बनाई है, उसके सारे रूल्स, उसकी बैक टेस्टिंग और उसके रिजल्ट्स क्या आए पिछले 10 सालों में। ठीक है, 10 साल का पूरा रिजल्ट मैं आपको गूगल शीट में दिखाऊंगा, जो कि मैंने किया है निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स में। और उस रिजल्ट्स को देखने के बाद फिर जो मैंने ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद जो मैंने एनहांसमेंट्स लगा के अपनी बैक टेस्टिंग करी, जो एनहांस वर्जन है, उसके बारे में बताऊंगा आपको कि क्या है वो एनहांस वर्जन। और फिर उसके रिजल्ट्स देखेंगे हम बैक टेस्टिंग में, सेम पीरियड के लिए सेम स्टॉक्स के लिए उसमें क्या रिजल्ट्स आए होते, और फिर हम करेंगे कंपैरिजन। और फिर लास्ट में मैं आपको क्विक लुक दूंगा गूगल शीट का, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। जो भी टर्टल ट्रेडिंग यूज करना चाहते हैं उसे आसानी से ट्रैक कर पाएं, तो उसका ए टू जी ट्रैकिंग आपको एक ही गूगल शीट में करने को मिलेगा। तो वो कैसे यूज करनी है उसका क्विक ग्लिम्स मैं दूंगा, और साथ में मैं एक डिटेल्ड वीडियो आगे जाके बनाऊंगा उन लोगों के लिए जो शीट परचेज करते हैं। तो उसका लिंक मैं डायरेक्टली शीट में दे दूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। जिसको टर्टल ट्रेडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है उसको वो पार्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो शीट खरीदेगा उसी को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पता होना चाहिए कि शीट कैसे यूज करनी है। तो उसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। लेकिन आज के वीडियो में मैं क्विकली आपको बता दूंगा, जो लोग मेरी शीट्स ऑलरेडी यूज करते हैं उन्हें आज के वीडियो से ही समझ में आ जाएगा कैसे यूज करना है। लेकिन और ज्यादा डिटेल में मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूं। तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, बेस्ट फीचर टर्टल ट्रेडिंग के हैं कि वो ग्रीड का ध्यान रखता है कि अगर लगातार कोई स्टॉक ऊपर भाग रहा है तो हम उसे खरीद कर बार बार प्रॉफिट बुक करते रहते हैं जब जब वो ऊपर जाता रहता है। और अगर किसी पॉइंट पे वो ऊपर गया और उसके बाद नीचे आने लगा और नीचे ही आ रहा है, तो वो हमें परचेस करने से रोक देती है ये स्ट्रेटेजी। यानी कि हमारा फियर कि मेरा सारा पैसा यहां ना लग जाए, उसका भी ये ध्यान रखती है। तो ये जो दो बेस्ट फीचर हैं ये मुझे बहुत पसंद आए। और ये टर्टल ट्रेडिंग का मेरा पहला वीडियो नहीं है। कई साल पहले मैंने जो पहले महेश सर ने बनाया था उसका एनहांस वर्जन लॉन्च किया था, और अब सर ने नया जो वीडियो बनाया है उसके बेसिस पे मैंने ये नया वर्जन लॉन्च किया है। तो आइए अब जानते हैं कि जो महेश सर ने लेटेस्ट टर्टल ट्रेडिंग का वीडियो बनाया है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर उसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है एक स्टॉक जिसमें हम टर्टल ट्रेडिंग करना चाहते हैं। फिर हम एलोकेट करते हैं कि उस स्टॉक में मुझे ओवरऑल कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लेते हैं 20,000 मुझे इन्वेस्ट करना है। सारा का सारा 20,000 एक साथ नहीं इन्वेस्ट होता है। उसके लिए क्या होता है, इसमें हम अपने कैपिटल को 15 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 20,000 को 15 में डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1,333 रुपीज हो गया। मतलब एक पार्ट इतने रुपए का है। अब इस एक पार्ट का क्या मतलब है अभी आगे देखेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि उस स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस क्या है पिछले 55 डेज में।
ठीक है, जो भी 55 ट्रेडिंग डेज हुए हैं रोलिंग बेसिस पे, मतलब आज मैं देखूं तो आज से पिछले 55 डेज जो भी ट्रेडिंग डेज हुए हैं 55, कल मैं देखूंगा तो अगर आज ट्रेडिंग हुई थी तो आज का दिन भी शामिल हो जाएगा, परसों देखूंगा तो कल का दिन भी शामिल हो जाएगा। तो वहां से पिछले 55 दिन यानी 55 डेज का हम डेटा देखते हैं कि उस पीरियड में हाईएस्ट प्राइस क्या रहा है किसी स्टॉक का, जिस स्टॉक में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ये 55 डेज का क्या सिग्निफिकेंस है, ये 55 डेज होते हैं 11 हफ्तों के बराबर, क्योंकि एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो 11 हफ्तों में हो गए 55 ट्रेडिंग डेज, जो कि लगभग 3 मंथ्स के बराबर है। थोड़ा कम होता है 3 मंथ्स के, लेकिन 3 मंथ्स का पीरियड आप मान लीजिए। तो जो भी हम सारी ट्रेडिंग करते हैं, जो भी आपने मेरी स्ट्रैटेजीज देखी होंगी, ये जो 55 डेज का पीरियड है ये सबसे हाईएस्ट है, मतलब इसका ट्रिगर सबसे हाईएस्ट प्राइस पे आता है, और यूजुअली तब आता है जब कोई स्टॉक बुल रन में होता है। फिर 55 डेज हाई नोट करने के बाद हम उसमें बना देते हैं एक जीटीटी ऑर्डर, मतलब वो प्राइस जो हमारा ट्रिगर प्राइस है 55 डेज हाई का, जिस भी दिन वो क्रॉस होगा उस दिन हम इस स्टॉक को परचेज कर लेंगे। अब देखिए, मार्केट को पूरा दिन वॉच करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसमें जीटीटी फीचर आसानी से आप यूज कर सकते हैं अगर आपका ब्रोकर वो फैसिलिटी देता है तो जीटीटी होता है गुड टिल ट्रिगर। तो एक दिन आप ऑर्डर बना देंगे कि मुझे इस प्राइस पर जाने पर खरीद दो और इतनी क्वांटिटी खरीद दो। मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूं और वहां जीटीटी की फैसिलिटी अवेलेबल है, और कई सारे और ब्रोकर्स में भी अवेलेबल है, तो आप अपने ब्रोकर से चेक कर सकते हैं है कि नहीं है। तो जीटीटी इसे आसान बना देता है, लेकिन जीटीटी से ही करें ऐसा जरूरी नहीं है। अगर जीटीटी फीचर नहीं है आपके ब्रोकर में तो आप एएमओ ऑर्डर भी हर दिन बना सकते हैं। एएमओ के साथ ये होता है कि हर दिन आपको वो बनाना पड़ता है, आज का एएमओ ऑर्डर कल कैंसिल हो जाएगा, आपको नया ऑर्डर बनाना पड़ेगा। जीटीटी ऑर्डर का ये फायदा होता है कि आज आपने बनाया उसकी वैलिडिटी रहेगी अगले 1 साल तक, तो अगर वो प्राइस 1 साल तक नहीं आता है और आपको कोई चेंज नहीं करना है, वो वैलिड रहेगा ऑर्डर, और जिस भी दिन वो प्राइस आएगा उस दिन आपका स्टॉक बाय हो जाएगा उस प्राइस के हिसाब से। कितने का हमें ऑर्डर बनाना है, हमें इन्वेस्ट करने हैं 1333। तो जो भी आपका स्टॉक का 55 डे हाई है, आप डिवाइड कर दीजिए 1333 को उस प्राइस से, जितनी क्वांटिटी निकल के आती है उसको आप राउंड अप या राउंड डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो मैंने शीट आपके लिए बनाई है उसमें राउंड अप होगा, तो अगर कोई स्टॉक 1333 से ऊपर का है, सपोज 1500 रुपीज का है, तो वो ये नहीं कहेगा कि 0 क्वांटिटी बाय करो, वो कहेगा 1 क्वांटिटी बाय करो, क्योंकि वो राउंड अप कर देता है। ठीक है, तो हम राउंड अप वाली बैक टेस्टिंग में भी सब राउंड अप हुआ है, और जो मेरी गूगल शीट है ट्रैकिंग के लिए वहां भी मैंने राउंड अप फीचर यूज किया है। ये करने के बाद जिस भी दिन आपका जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हो गया, वो परचेस हो गया, अब नेक्स्ट जीटीटी ऑर्डर बना देना है आपको कि नेक्स्ट परचेस करना है। ठीक है, हर बार जब भी आप जीटीटी ऑर्डर बना रहे हैं एक एक पार्ट को परचेस करते हुए चलना है। हमने 15 पार्ट्स किए हैं, यानी कि 15 टाइम्स लगभग आपका ऑर्डर बनेगा अगर सारे पार्ट्स इन्वेस्ट होने हैं, लेकिन ऐसा मोस्टली नहीं होगा। जितने पार्ट्स आप इन्वेस्ट करेंगे उनमें जब आपका 6.28% प्रॉफिट टारगेट आ जाए, उस दिन आपको सारा जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उस स्टॉक में सब कुछ सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना है और एग्जिट हो जाएंगे आप। और उसके बाद फिर से साइकिल रीसेट हो जाएगी। आप 55 डे हाई चेक करेंगे, और जब भी 55 हाई डे क्रॉस होगा आप बाय करेंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी। इसमें हम इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि एक बार हमारा प्रॉफिट बुक हो गया तो ये कोई 20 डे लो को टच करे, या ऐसा कोई लो को टच करे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने आज प्रॉफिट बुक किया और कल उसका 55 डे हाई अगेन क्रॉस हो रहा है, तो हम उसे कल से परचेज कर लेंगे। ये है हमारा टर्टल ट्रेडिंग का नया वर्जन। ठीक है, अब इसका देखते हैं बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स, कि लास्ट 10 ईयर्स में हमारी बैक टेस्टिंग में क्या रिजल्ट्स आए। और रिजल्ट देखने से पहले थोड़ा चार्ट पे भी आपको ये समझा देता हूं जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने कैसे कैसे बाय किया इसमें। तो सपोज ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू पे मैंने खोला है, और यहाँ पे मैंने टर्टल ट्रेडिंग का इंडिकेटर जो मैंने बनाया है, जिसका लिंक आपको मेरी गूगल शीट में मिल जाएगा, वो लिंक आप अपने ट्रेडिंग व्यू में प्लॉट कर सकते हैं। वो इस तरह से प्लॉट होगा। ये जो ब्लू लाइन है वो 55 डे हाई चेक कर रही है, कैसे कैसे 55 डे हाई मूव कर रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है कहाँ ऊपर है, वो चेक कर रही है। तो बाय कहां पे ट्रिगर होता है, लेट्स सी। तो हमने सपोज यहां 1 नवंबर 2024 से भारतीय एयरटेल को ट्रैक करना शुरू किया होता, तो उस दिन हम यहां पे जहां ये ब्लू लाइन आ रही है अराउंड 1779 रुपीज पे अपना जीटीटी ऑर्डर बना देते कि हमें परचेस करना है एक पार्ट। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ पे लगातार वो नीचे जा रहा था, उसका 55 हाई मूव नहीं हो रहा था, तो स्टॉक नीचे ऊपर होता रहा, लेकिन 55 डे हाई क्रॉस नहीं हुआ। धीरे धीरे करके 55 डे हाई नीचे आ रहा है, क्योंकि वो लास्ट 55 डेज का हाई चेक कर रहा है। तो ये ब्लू लाइन नीचे 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 आती गई, यहां जाके 7 फरवरी 2025 को परचेज आया होता तो हम एक पार्ट इन्वेस्ट कर देते। ठीक है, भारतीय एयरटेल के स्टॉक में हमने, अगर हमने 20,000 मान के चले होते तो 1333, यानी कि हमें एक यूनिट खरीदनी पड़ती, क्योंकि प्राइस यहाँ पे 1700 समथिंग था, तो हम एक यूनिट खरीद लेते भारतीय एयरटेल का। अगर हमारा अमाउंट ज्यादा होता, 40,000 होता, तो हम 2 यूनिट खरीद लेते। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपका ओवरऑल अमाउंट आपने कितना सेट किया है, उसको 15 पार्ट्स में डिवाइड करके पर ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या आ रहा है, उसके हिसाब से हम परचेज करते हैं क्वांटिटीज।
ठीक है, तो यहां परचेज कर लेते, उसके बाद नेक्स्ट 55 डे हाई कहां क्रॉस हुआ, वहां पे नेक्स्ट परचेज होता। तो यहां पे देखें, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, तो यहां तो नहीं हुआ। 12 फरवरी 2025 को उसका नेक्स्ट 55 डे क्रॉस हो गया, यानी कि सेकंड पार्ट यहां इन्वेस्ट हो जाता। उसके बाद थर्ड यहां पे क्रॉस हो गया, तो थर्ड इन्वेस्ट हो जाता। उसके बाद वो क्रॉस नहीं हुआ, देखिए लगातार ब्लू लाइन यहां हमारी है और प्राइस उसके नीचे ही चल रहा है। यहां जाके जो लास्ट ट्रेडिंग डेट था 21 मार्च 2025, हमारा तीसरा पार्ट इन्वेस्ट हो जाता और हम वेट करते जो भी हमारा एवरेज प्राइस बन के आता है इन टोटल परचेजेस का, उस पे जब 6.28% का प्रॉफिट आता, तब हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते और एग्जिट लेते। तो ये मैंने रिसेंट बताया है। इसी तरह पास्ट में क्या हुआ होता, आइए वो देखते हैं बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स में। तो दोस्तों ये है बैक टेस्टिंग शीट। इस बार मैं बैक टेस्टिंग वाली शीट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसकी कॉपी बना सकते हैं और अपनी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपको टर्टल ट्रेडिंग पसंद आती है, फिर आप परचेज कर सकते हैं जो मैंने पूरी टर्टल ट्रेडिंग ट्रैकिंग की शीट बनाई है, जहां पे आप A to Z इसको ट्रैक कर सकते हैं। आपने कब बाय करना है, किस किस को बाय किया हुआ है, उसमें नेक्स्ट बाय कब करना है, उसे सेल कब करना है, सेल होने के बाद आपका अभी तक का परफॉर्मेंस क्या है, सब कुछ उस शीट में ट्रैक होगा। तो वो परचेज के लिए अवेलेबल होगी, इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो अभी ये बैक टेस्टिंग शीट आपको फ्री में मैं दे रहा हूं। तो यहां पे देखिए नीचे आपको दिखेगा टर्टल ट्रेडिंग वाली शीट है, और फिर है एनहांस टीटी, यानी कि एनहांस टर्टल ट्रेडिंग। तो अभी मैंने आपको एनहांस वाले वर्जन के बारे में बताया नहीं, क्या है वो एनहांस वर्जन, लेकिन अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल हम सिर्फ ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया टर्टल ट्रेडिंग, जो लेटेस्ट वर्जन है महेश सर का, उसके क्या रिजल्ट्स आए होते। ठीक है, तो यहां पे हमने किसकी बैक टेस्टिंग खोली है, आईसीआईसी बैंक की मैंने खोली हुई है। ये निफ्टी टॉप 10 का एक स्टॉक है, मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप टॉप 10 स्टॉक्स निकालें अभी, आईसीआईसी बैंक उनमें से एक है। ठीक है, इसकी बैक टेस्टिंग मैंने स्टार्ट डेट डाली 1 जनवरी 2015। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डेट, जिस दिन भी पहला परचेज हुआ वो ऑटोमेटिकली शीट यहाँ ट्रैक करेगी किस दिन हुआ, और यहाँ बता देगी कि 1 जनवरी से हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन 5 जनवरी तक इसकी कोई बाइंग नहीं आई थी, 5 जनवरी को जाके बाइंग आई, तो वो फर्स्ट हमारी बाइंग हो गई। फिर है एंड डेट, किस दिन तक हम बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं, वो मैंने डाला 15 मार्च 2025। टोटल कैपिटल इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहते थे हम आईसीआईसी बैंक में, 20,000, और उसको 15 पार्ट्स में डिवाइड करके पर ट्रांजैक्शन अमाउंट हो गया 1333। और हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या है, 6.28%। तो ये सारे येलो में जो है वो फिगर्स आप अपडेट कर सकते हैं, जो व्हाइट में है उन्हें नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली आएंगे। ठीक है, येलो वाले फिगर्स आपको अपडेट करने हैं जिस भी स्टॉक में, जिस भी पीरियड की आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड कि उस स्टॉक का डेटा गूगल फाइनेंस के पास हो, क्योंकि ये शीट गूगल फाइनेंस के बेसिस पे चलती है। और ये वाली शीट ईटीएफ्स के लिए मत यूज कीजिएगा, क्योंकि इसमें हाई वाला प्राइस यूज किया गया है ट्रैकिंग के लिए, और ईटीएफ्स के हाई कई बार ऐसे हाई होते हैं जो हम एक्चुअल में ट्रेड कर ही नहीं सकते। तो ये ईटीएफ के लिए बैक टेस्टिंग मत यूज कीजिएगा। फ्यूचर में मैं ईटीएफ के लिए भी बना दूंगा, पहले खुद बैक टेस्ट करूंगा, अगर रिजल्ट अच्छे लगे तो ईटीएफ के लिए भी बनाऊंगा। फिलहाल स्टॉक्स में रिजल्ट अच्छे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए स्टॉक्स वाली बना रखी है। तो यहां बैक टेस्टिंग शीट में क्या होता है, ये समरी ऑफ ट्रांजैक्शन है। ये समरी आ कहां से रही है, राइट हैंड साइड में यहां बैक टेस्टिंग हो रही है। तो यहां हर एक दिन का डेटा पुल हो रहा है 15 दिसंबर 2024 से। ऑल्दो मैंने 1 जनवरी 2015 डाला, लेकिन ये उससे पीछे का डेटा पुल करता है, क्योंकि हमें इनफैक्ट 10 अक्टूबर 2014 से पुल किया है, क्योंकि हमें लास्ट 55 डेज का डेटा चाहिए होता है, ताकि हमें पता चले 55 डे हाई कहां बना है और उसके हिसाब से ट्रैकिंग हो। तो शुरू के डेटा में कोई बाइंग नहीं आएगी, बाइंग शुरू होती है यहां जहां से हमें ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है 1 जनवरी, उसके आसपास से मैंने फॉर्मूलाज लगाए हैं कि वहां से जाके बाइंग ये चेक करेगा। ठीक है, तो ये शीट यहाँ पे 55 डे हाई ट्रैक करती है कि अब तक के पिछले 55 ट्रेडिंग डेज का हाई क्या चल रहा है। ओके, और जिस दिन हाई, उस दिन का हाई क्रॉस कर जाएगा उस 55 डे हाई को, उस दिन बाय ट्रिगर हो जाता है। तो यहां लिख दिया बाय यस, किस प्राइस पे बाय हुआ, जो भी हमारा 55 डे हाई था वो वाले प्राइस पे बाय हो गया, कितनी क्वांटिटी बाय हुई, कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, क्योंकि पहला बाय है फिर दूसरा तीसरा ऐसे होता रहेगा तो क्वांटिटी बढ़ती रहेंगी। ठीक है, टोटल इन्वेस्ट कितना हो गया, अब तक के परचेजेस का एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, और जो भी क्लोजिंग है उस दिन की, हमारा जो एवरेज प्राइस है और क्लोजिंग है उसके हिसाब से क्या वो प्रॉफिट में है, क्या वो लॉस में है। अगर लॉस में होगा तो यहाँ रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगा, तो वो सब ट्रैकिंग यहाँ पे चलती है। हमारा टारगेट प्राइस क्या है, तो जो भी हम बाय करते हैं हमारा जो एवरेज प्राइस बन के आता है उस पर 6.28% का टारगेट प्राइस ये शीट यहाँ पे निकाल के रख लेती है। जैसे जैसे हम बाय करेंगे तो टारगेट प्राइस भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि अलग अलग प्राइसेस पे बाय होगा, एवरेज प्राइस चेंज होगा, टारगेट प्राइस चेंज होगा, वो शीट सब ट्रैक करती है। फिर शीट ये देखती है कि किस दिन जाके हमारा सेल आया। ठीक है, तो नीचे चलते हैं, यहां पे जाके 28 जनवरी को
हमारा सेलिंग आ गई, क्योंकि जो हमारा टारगेट प्राइस था 357 रुपीज़ 56 पैसा और इस दिन का हाईएस्ट प्राइस 357 रुपीज़ 64 पैसा हमारे टारगेट से ऊपर था, इसलिए हमारी सेलिंग हो गई। शीट ने रिकॉर्ड कर लिया कि टारगेट अचीव, यस। और किस दिन टारगेट अचीव हुआ, फर्स्ट बाय से लेके इस बाय तक कितने टोटल कैलेंडर डेज हुए 23, कितना हमने प्रॉफिट बुक किया 528, और ये ट्रांजैक्शन नंबर मैंने अपनी समरी निकालने के लिए ट्रैक किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो भी सारे बाय सेल होते हैं उसकी एक समरी निकल के आ जाती है, और फाइनल समरी जो एक और इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। तो जैसे ही आप ऊपर रिजल्ट डालते हैं सीधा सारा रिजल्ट इसी साइड आ जाएगा, आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस कि आप देखना चाहते हैं हर एक दिन की ट्रैकिंग कैसे हुई है, जो कि आपको देखना चाहिए अगर आप डीप में समझना चाहते हैं। बाकी ओवरऑल रिजल्ट्स यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, किस दिन बाय हुआ, किस प्राइस पे हुआ, कितना क्वांटिटी वगैरह वगैरह, और किस दिन जाके सेल हुआ, कितने दिन लगे सेलिंग में, कितना हमने प्रॉफिट बुक किया, और उस दिन तक कितना टोटल इन्वेस्ट हुआ था उस वाले ओवरऑल ट्रांजैक्शन में। मतलब यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 बार बाय हुआ था, तो इन 6 बाइज में टोटल 8,411 रुपीज हमारे इन्वेस्ट हो गए थे, और जब 6.28% प्रॉफिट आया तो 528 रुपीज का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। इस बैक टेस्टिंग के बारे में आपको ये बता दूं क्विक नोट्स कि इस पीरियड को जैसे मैंने बताया 1 जनवरी 2015 से लेके 15 मार्च तक है। 20,000 का हर एक स्टॉक में मैंने कैपिटल यूज किया, और 15 पार्ट्स करते हैं तो 1333 का पर बाय कैपिटल बन के आता है। निफ्टी के जो करंट टॉप 10 है उनमें मैंने बैक टेस्टिंग करी है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स पिछले 10 सालों में टॉप 10 बदले होंगे, लेकिन उतना डिटेल बैक ट्रैकिंग करना आसान नहीं है, लेकिन इतना भी ज्यादा बदलाव नहीं आया टॉप 10 में, इसलिए मैंने टॉप 10 जो अभी के हैं उनके हिसाब से बैक टेस्टिंग कर ली है। और ओवरऑल कैपिटल एलोकेटेड, तो अगर हम 10 स्टॉक्स में कर रहे होते, पहले दिन से स्टार्ट करते 1 जनवरी 2015 से सबकी ट्रैकिंग करते, तो हमें 20,000 एक में कर रहे हैं और 10 स्टॉक हो गए, तो 20,000 इंटू 10 इज 2 लाख। तो ओवरऑल 2 लाख कैपिटल के साथ क्या रिजल्ट आए होते टोटल 10 स्टॉक्स में, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहां पे क्यों लेकर आया, ये बताने के लिए कि कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट करने हैं हमें, कि कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैंने यहां इस्तेमाल नहीं किया है। तो जो अभी हम ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे बैक टेस्टिंग के, उसमें कंपाउंडिंग नहीं हुई है। तो अगर हम जो भी पर बाय है वो पर बाय अमाउंट उतना ही रहता है हर बार, अदरवाइज जब हमारे पास प्रॉफिट आता है, अगर हम उस प्रॉफिट को भी शामिल कर लें अपने नेक्स्ट बाय में, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है। तो वो इफेक्ट मेरी बैक टेस्टिंग में नहीं है। हाँ, जो हमने ट्रैकिंग शीट बनाई है जिसमें हम लाइव अपने ट्रैक करेंगे इन्वेस्टमेंट, वहां पर मैंने कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिया है। डिविडेंड्स हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। अब ये निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स हैं, सब में ही ऑलमोस्ट डिविडेंड आते हैं, और कई बार आए होंगे 10 साल में, तो मैंने डिविडेंड्स को ट्रैक नहीं किया है। अगर वो करता तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आते, और कंपाउंडिंग का इफेक्ट ट्रैक करता तो और भी अच्छे रिजल्ट्स दिखते हमें। और तीसरा चीज है ब्रोकरेज एंड टैक्सेस हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। तो जो हम ब्रोकरेज देते, डीपी चार्जेस देते, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देते, वो सब मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन मैंने ये माना है कि अगर हम कंपाउंडिंग का इफेक्ट यूज करते और जो डिविडेंड्स वगैरह आते वो आसानी से उन्हें बैलेंस या फिर ओवर पावर कर लेते, तो मतलब कि जो ब्रोकरेज और टैक्सेस में लगना होता हमारा डिविडेंड और वो जो कंपाउंडिंग इफेक्ट के जो एक्स्ट्रा हम कैपिटल और प्रॉफिट बनाते, उससे कवर अप आराम से हो जाता। ठीक है, तो उसको दिमाग में रखते हुए ये बैक टेस्टिंग को देखिएगा। ठीक है, तो यहां पे सारे ट्रांजैक्शंस हैं, आप एक एक करके सारे देख सकते हैं, कब कब बाय हुआ, कब सेल हुआ। ठीक है, और इनका समरी आ जाता है ऊपर यहां पर, कि नंबर ऑफ टाइम्स टारगेट वाज नॉट मेट, कि बाय ट्रिगर हुआ लेकिन अभी तक सेल नहीं हुआ है। ये एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो हम अगर मल्टीपल पार्ट्स में बाय कर रहे हैं वो एक ही बाय काउंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमने एक बार बाय किया, उसके बाद दोबारा बाय किया, तिबारा बाय किया और टारगेट नहीं आया, तो वो एक बार टारगेट नॉट मेट में काउंट होगा। मेन चीज है जो फोकस करने की है, नंबर ऑफ टाइम्स टारगेट वाज मेट। यहाँ पे जो ऊपर आप टीटी वाले उसमें देख रहे हैं वो है टर्टल ट्रेडिंग का। एनहांस की अभी मैं बात करूंगा, कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन अभी पहले आपको समझाऊंगा कि क्या है वो, फिर उसके बाद कंपैरिजन देखेंगे। मिनिमम डेज टेकन टू अचीव टारगेट, तो हमने बाय किया, उसके बाद कितना मिनिमम दिन लगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में टारगेट अचीव होने में, 6.28%। तो मिनिमम आईसीआईसीआई बैंक के लिए है 8 डेज, मैक्सिमम डेज लगे 333। अब ये मैक्सिमम डेज क्यों मैंने यहां दिखाए हैं, क्योंकि हम जब कोई स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करते हैं, यहां पे हमने डेटा डाला, कुछ सेकंड्स में या मिनट में सारा डेटा आ जाएगा और बैक टेस्टिंग के रिजल्ट आएंगे और हमें लगेगा वाह कितना अच्छा है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, कि मिनिमम डेज कितने लगे, मैक्सिमम डेज कितने लगे, एवरेज डेज कितने लगे, इससे हमें ये आइडिया होता है कि ओके, ऐसा नहीं है कि हर दिन हमारा प्रॉफिट बुक हो रहा होगा, हर महीने प्रॉफिट बुक हो रहा होगा, कभी जल्दी होगा, कभी लंबा समय भी लगेगा। तो किस स्टॉक में कितना लंबा समय लगा, ताकि हम अपना पेशेंस और अपनी साइकोलॉजी को उस हिसाब से तैयार कर पाए।
कई लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में ऐसे ही चमत्कार होते हैं, ओवरनाइट करोड़पति बन सकते हैं। तो मैं वैसी स्ट्रैटेजीज नहीं बनाता, मैं आपको ट्रू पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएं और लॉन्ग टर्म के लिए इस जर्नी में शामिल हो पाएं। अपना स्टॉक मार्केट का जर्नी टाइम पास की तरह ना करें, एक सीरियस ट्रेडर की तरह करें। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि हमें कितना पेशेंटली वेट भी करना पड़ सकता है किसी प्रॉफिट टारगेट के लिए, ये पॉइंट्स आपको मेरी बैक टेस्टिंग शीट में मिल जाते हैं। तो देखिए मैक्सिमम डेज ऑलमोस्ट एक साल के बराबर, मतलब एक साल तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई होती। तो ऐसे डेज भी हो सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट आएंगे, लेकिन जब मार्केट नीचे जाएगा तो हमारी स्ट्रैटेजी बाइंग तो रोक देगी, लेकिन प्रॉफिट भी तो नहीं आएंगे जब तक हमारा एवरेज प्राइस से ऊपर नहीं चले जाता, जो अभी लाइव प्राइस है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे रिजल्ट्स में दिखती हैं, तो उन पे भी ध्यान देना है। मैक्सिमम इन्वेस्टेड अमाउंट एट एनी टाइम, तो कई बार एक पार्ट्स के बाद ही प्रॉफिट बुक हो जाएगा, कई बार दो पार्ट्स होंगे, कई बार 15 के 15 पार्ट्स इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो हम 20,000 लेके चले थे, और क्योंकि हम राउंड अप करते हैं तो इसलिए ये जो मैक्स इन्वेस्टेड है 20,000 से ऊपर भी गया है, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द स्टॉक। ठीक है, ये 20,000 पे जाके नहीं रुक गया। एवरेज ऑफ मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट, तो कई बार हमारी बाइंग में 8,000 लगे, कई बार 1500 में ही प्रॉफिट आ गया, कई बार 11,000 में आया। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट लगे इनका एवरेज निकालें हम, तो हमारा लगा है 14,653। तो जो कम साइड है, जो अपर साइड है, दोनों का जो एवरेज है वो ये अमाउंट है। तो जो मैंने पर्पल में हाईलाइट किए हैं, ये वो मेन फिगर्स हैं जिस पे फोकस करके रिजल्ट को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस टर्टल ट्रेडिंग ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। टोटल प्रॉफिट बुक 20,075 रुपीज। प्रॉफिट परसेंट ऑन एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट। ठीक है, तो जो ये एवरेज इन्वेस्ट किया हमने 14,000, ये 10 साल का एवरेज इन्वेस्टेड है। ठीक है, और 10 साल का प्रॉफिट है 20,000 रुपीज। उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज बना 137%। और XIRR देखेंगे तो आप एनुअल बेसिस पे 35.88%। XIRR वाइज दिस इज अमेजिंग, मैं आपको बता रहा हूं। तो XIRR बेसिकली क्या कैप्चर करता है कि आपने कुछ बाय किया, किस दिन से बाय किया और उसे सेलिंग करने तक कितने दिन लगे। उसके अलावा जो आप खाली रहे, जब आपने इन्वेस्ट नहीं किया, उस पीरियड को कंसिडर नहीं करता। वेर एज ये जो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर रहा है, क्योंकि टोटल इतना प्रॉफिट आया, इतना अमाउंट हमारा लगा, उसका परसेंटेज बता रहा है। लेकिन XIRR ज्यादा अच्छे से हमें समझने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट लमसम एक बार में नहीं गई और फाइनली हमने एक दिन अमाउंट नहीं निकाला, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती, वो अलग चीज है। XIRR जहां पे हम बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कभी ज्यादा बाय कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, तो उसमें XIRR हमें हेल्प करता है समझने में कि क्या रिटर्न्स आए हमारे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको शीट में निकाल के दिया है, इस पे जरूर फोकस करें। क्योंकि अगर आप जाके चेक करेंगे कि ICICI बैंक जनवरी 2015 से लेके मार्च 2025 तक कितना बढ़ा, तो वो परसेंटेज काफी बड़ी होगी। वो उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और समझते हैं कि किस स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, उनकी साइकोलॉजी अलग तरीके से। तो ये वो स्ट्रैटेजी नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, एक बिजनेस की तरह है, जहां पे हम लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट बुक करते हुए चलते हैं, और कोशिश करते हैं कि अगर जब मार्केट गिरे तो हम ज्यादा पैनिक में ना आए, हमारा ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड ना हो। तो ये उस तरह की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के साथ प्लीज इसे कंपेयर मत कीजिएगा, मैं लॉन्ग टर्म वाली स्ट्रैटेजी आपको नहीं बता रहा हूं, यह है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। और थोड़ा और राइट में जाएं तो हमें दिखता है करंट इन्वेस्टमेंट की लास्ट डेट तक हमारी इन्वेस्टमेंट, क्या सारा कैपिटल निकल गया था या कुछ पार्ट इन्वेस्टेड भी था, क्योंकि हमें पता है रिसेंटली अभी मार्केट गिरा था। तो अब देखिए हम 20,000 लेके चल रहे थे, लेकिन इस स्टॉक में सिर्फ 2,694 ही इन्वेस्टेड होते, 20,000 पूरा इन्वेस्ट नहीं होता, तो हमारे कैपिटल का लगभग 12% ऐसा कुछ ये निकल के आ रहा है। तो बाकी का कैपिटल हमारा सेफली हमारे पास होता या किसी और बढ़ते हुए स्टॉक में इन्वेस्टेड होता। और करंट इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू जो भी इन्वेस्टेड है उसकी वैल्यू 2,500 होती है, और हम सिर्फ -194 के नोशनल लॉस में होते। ठीक है, इस चीज को पचाना काफी आसान होता है, लेकिन जो लोग पूरा पैसा एक साथ लगा देते हैं और उसके बाद उनको 20-30% के नोशनल लॉस देखने को मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उनके लिए फियर बहुत बढ़ जाता है कि क्या मैं रुका रहूं, क्या मार्केट अब ऊपर जाएगा। मार्केट में नैरेटिव्स और वीडियोस ऐसे ऐसे आ रहे होते हैं, न्यूज़ ऐसे ऐसे आ रहे होते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म ही हो गया है। ठीक है, तो उस फियर को ये मिटाता है, क्योंकि आपका मेजॉरिटी पैसा ये इन्वेस्ट नहीं करेगा अगर मार्केट गिरने लगा। जैसे ICICI बैंक का यहाँ पे देखते हैं हम, तो नोशनल प्रॉफिट परसेंटेज -7.21% है, लेकिन सिर्फ अमाउंट वाइज देखें तो सिर्फ -194 का नोशनल लॉस होता। अगेन ये नोशनल लॉस है, हमने लॉस बुक नहीं किया, इस स्ट्रैटेजी में लॉस बुक नहीं करते हैं, कोई स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। हम इसे करते हैं टॉप 10 स्टॉक्स में, या जिस भी स्टॉक को आप
अगर वो गिर जाता है लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, उस ही स्टॉक में इसे करना है। यानी कि निफ्टी 500 के स्टॉक उठा के आप करने लग गए और फिर जब वो गिरने लगे तो आप पैनिक में आ गए कि यार अब ये स्टॉक उठेगा नहीं उठेगा, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, और आप फिर चिंता कर रहे हैं कि अब मैं स्टॉक का क्या करूं। तो स्ट्रैटेजी ऐसी चुनिए, स्टॉक ऐसे चुनिए जिन्हें आप लॉन्ग टर्म तक चला पाएं। तो ये उस तरह का है। तो अगर आप निफ्टी 50 के टॉप 10 में करते हैं, एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी आपको मिलती है, क्योंकि अगर आप इनका हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखेंगे तो ये अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं, इनमें सेफ्टी रही है, ये ऐसे बिजनेसेस नहीं है कि रातों रात उठ के गायब हो जाएं। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखते हुए ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है। तो ये तो हो गया आईसीआईसीआई बैंक का इंडिविजुअल 10 साल का परफॉर्मेंस। अब हम देखते हैं कि निफ्टी 50 के जो टॉप 10 स्टॉक्स थे उनमें ओवरऑल 10 साल में कैसा परफॉर्मेंस आया, एक साथ देखते हैं उसको। तो इसी बैक टेस्टिंग शीट में आपको मिलेगी सबसे नीचे रिजल्ट्स की शीट। जो मैंने क्या किया कि हर एक ये जो टॉप 10 के स्टॉक्स हैं उनकी बैक टेस्टिंग करी, उनका डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया 10 साल की परफॉर्मेंस का, और फिर उसको एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे पुल कर लिया ताकि हम एक साथ देख सकें ओके इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा होता। ठीक है, तो अब आपको मैं हेल्प करता हूँ इसको समझने में। तो अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो महेश सर ने टर्टल ट्रेडिंग वाला बताया, अभी तक मैंने एनहांस्ड वाला वर्जन आपको नहीं बताया है। तो इसको पहले अच्छे से समझ लेंगे, फिर एनहांस की बारी आएगी। तो यहां पे मैंने स्टॉक्स डाल दिए हैं, ये अपने मार्केट कैप के घटते क्रम में है। मतलब रिलायंस का सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप है तो वो सबसे ऊपर है, फिर एचडीएफसी बैंक का है उससे नीचे है, उस तरह से है। मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस आपको बता रहा हूं कि ये उस हिसाब से मैंने यहां पे डाले हुए हैं। नंबर ऑफ टाइम्स टारगेट वॉज मेट, कितने किस स्टॉक में कितनी बार टारगेट मीट हुआ वो आप यहां पे देख सकते हैं। एवरेज डेज टेकन टू अचीव टारगेट, ठीक है, 115, 225 एंड दिस सारा यहां पे आ रहा है आपको। और मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट एट एनी टाइम, तो अगर आप रूल्स के हिसाब से चलते रहते हैं जो बैक टेस्टिंग में आया है, आपको इन स्टॉक्स में इतना इतना ही मैक्सिमम इन्वेस्ट करना पड़ता। अब जब हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो हम रुक सकते हैं, ओके 20,000 इन्वेस्ट हो गया, 13 ही पार्ट मैंने खरीदे, कोई नहीं मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं है। लेकिन बैक टेस्टिंग शीट में वो सब रूल्स डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। तो मैंने बैक टेस्टिंग में ये बोला कि जब तक 15 टाइम्स इन्वेस्ट ना हो जाए तब तक आप इन्वेस्ट करते रहिए। ओके, और उसमें क्योंकि कई शेयर्स बहुत महंगे हो जाते हैं, बजाज फाइनेंस का एक पार्ट तो खरीद ही नहीं सकते, 6, 7, 8 हज़ार तक गया था, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,15,000 तक भी चली गई, जबकि हमने ये माना था कि 20,000 हम एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टेड कितना है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और सबका टोटल सारे 10 स्टॉक में मिला के ऊपर आएगा यहाँ पे टोटल कि मैक्स इन्वेस्टेड 4,16,000 तक गया, एवरेज इन्वेस्टेड 1,87,000 तक गया, टोटल प्रॉफिट बुक्ड 2,15,000, profit percentage on average invested amount is 115%। XIRR हर एक स्टॉक का इंडिविजुअल XIRR यहाँ पे है। ओवरऑल का निकालना पॉसिबल नहीं था तो मैंने सिंपली एवरेज ले लिया, उससे भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई XIRR इस रेंज में रहा होता। तो 18.88% हमारा XIRR रहा होता, विच आई थिंक इज एक्सीलेंट, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप इंट्रा डे ट्रेड करके पूरा दिन लगा रहे हैं। ये बहुत ही मिनिमम समय लेने वाली स्ट्रेटेजी है। जीटीटी से आप कभी भी अपने जीटीटी ऑर्डर बना सकते हैं, और जीटीटी ऑटोमेटिक जब ट्रिगर हो तो अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बहुत कम समय लेता है, आपको स्क्रीन के सामने नहीं बैठे रहना पड़ता और बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ती। रूल बेस्ड और जो भी परसेंटेज वगैरह सब डिफाइंड है उसके हिसाब से करेंगे तो आराम से आप इस तरह का XIRR पा लेते। करेंट इन्वेस्टमेंट 1,52,000 होता इसमें, और उसकी वैल्यू होती 1,35,000, और नोशनल लॉस उसमें 16,000 का होता, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 11% के नोशनल लॉस में होते हम। ठीक है, तो ये हो गई समरी टर्टल ट्रेडिंग की, जो अभी तक मैंने आपको रूल्स समझाए कि हम 15 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जब जब टर्टल ट्रेडिंग का ट्रिगर आता है बाय करते हुए चलते हैं, रिस्पेक्टिव कि ऊपर आ रहा है या फिर नीचे आ रहा है पिछले बाय से, वो सब हम ध्यान नहीं रखते। जब जब आएगा और जब तक प्रॉफिट नहीं निकल जाते हम टर्टल ट्रेडिंग का ट्रिगर करते रहते हैं कि जब तक हमारा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं हो जाता। अब इसके साथ कुछ चैलेंजेस मुझे लगे। सबसे बड़ा चैलेंज था जीटीटी ऑर्डर का। आज मैंने परचेज किया, अब कल हो सकता है उसका टारगेट भी आ जाए, तो क्या मैं बाय का जीटीटी ऑर्डर बनाऊं या फिर सेल का जीटीटी ऑर्डर बनाऊं। दोनों ही ट्रिगर हो गए तो या तो मेरा इंट्राडे बन जाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक तो ये चैलेंज मुझे लगा। दूसरा चैलेंज मुझे ये लगा कि क्योंकि हम इसके 15 पार्ट्स कर रहे हैं, जब मल्टीपल पार्ट्स इन्वेस्ट हो जाते हैं तो ठीक है भाई, अच्छा खासा इन्वेस्ट हो गया और प्रॉफिट आ गया 528। लेकिन जब सिर्फ एक ही पार्ट इन्वेस्ट हुआ और उसके बाद एकदम से प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट अमाउंट बहुत छोटा होता है। तो ये प्रॉफिट अमाउंट तो हमारा जाएगा, लेकिन जो आपको डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं वो 15 रुपये तो वही होते हैं, थोड़ा ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा और चार्जेस वगैरह भी लगेंगे, तो उनकी वजह से ये प्रॉफिट थोड़ा और कम हो जाएगा। प्लस जो ज़्यादा प्रैक्टिकल चैलेंज है वो ये है कि जीटीटी ऑर्डर कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक दिन में हमारा बाय भी ट्रिगर हो सकता है और सेल भी होगा, क्योंकि दोनों ऊपर जाते हुए ही ट्रिगर होते हैं इस स्ट्रैटेजी में। अगर 55 डे हाई को क्रॉस कर रहा है तो बाय ट्रिगर होगा,
और अगर वहीं पे टारगेट भी आ रहा है तो सेल ट्रिगर होगा। तो जीटीटी ऑर्डर बनाने का बहुत प्रैक्टिकल चैलेंज है, इसलिए ये देखते हुए मैंने फिर अपना दिमाग दौड़ाया और फिर मैंने एनहांसमेंट्स किए। और वो क्या एनहांसमेंट्स हैं, एक तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दूसरा उसके रिजल्ट्स इससे बेहतर होने चाहिए तो ही वो बेहतर माना जाएगा। तो हम दोनों चीजें देखते हैं कि क्या ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं द एनहांसमेंट आई हैव डन टू इम्प्रूव द स्ट्रैटेजी। तो क्या है ये एनहांस टर्टल ट्रेडिंग, उसको देख लेते हैं। तो उसके रूल्स वगैरह क्या है। सबसे पहले वही चीज़ कि हम एक स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें अपनी एनहांस टर्टल ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद हम एक ओवरऑल कैपिटल एलोकेट करेंगे, सपोज 20,000, सेम एग्जांपल जो हमने पहले देखा। यहाँ पे आप जो ब्लू कलर में देख रहे हैं वो है चेंज जो मैंने किया है। डिवाइड दैट कैपिटल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अगर हमारा कैपिटल 20,000 है, उसे 4 इक्वल पार्ट्स करने में एक पार्ट का हो जाता है 5,000 रुपीज। और मैंने 4 इक्वल पार्ट्स क्यों किए, ये आया है बैक टेस्टिंग के रिजल्ट से, और जो दूसरा जो मैंने चेंज किया है उसके बेसिस पे जो बैक टेस्टिंग मैंने करी, तो मैंने अलग अलग पार्ट्स ट्राई किए, 4 में मेरे को बेस्ट रिजल्ट्स मिले, इसलिए 4 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद फिर हम वही चीज करेंगे जो पहले करी थी। चेक द हाइएस्ट प्राइस ऑफ लास्ट 55 ट्रेडिंग डेज, क्रिएट अ जीटीटी ऑर्डर विद द प्राइस ऑफ 55 डेज हाई, जिसे हम ट्रिगर प्राइस कहते हैं, और एक पार्ट बाय करेंगे उससे। 5,000 को उस प्राइस से डिवाइड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी में जीटीटी ऑर्डर बनाना है। और जो मैंने गूगल शीट बनाई है वो ऑटोमेटिकली ये सब करके हमें देती ही है। ठीक है, तो 5,000 हम इन्वेस्ट करेंगे एक बार में जब भी 55 डे हाई क्रॉस होगा। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट चेंज किया है वो ये है कि जो हमारा नेक्स्ट परचेस प्राइस होगा वो हमारे पिछले परचेस प्राइस से -3.15% बिलो होना चाहिए। यानी कि हम हायर प्राइस हायर प्राइस हायर प्राइस ऐसे बाय करते हुए नहीं जाएंगे। हमने एक बाय किया, उसके बाद नेक्स्ट बाय ट्रिगर हम दो चीजें देखेंगे कि वो 55 डे हाई पे आना चाहिए, लेकिन वो हमारे पिछले बाय से -3.14% नीचे होना चाहिए। ठीक है, उतना या उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी कि 1% नीचे हुआ, 2% नीचे हुआ तो हम नहीं बाय करेंगे। कम से कम -3.14% नीचे होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हमने बाय किया से सपोज 100 रुपीज पे और वो -3.14% गिर गया तो हम सीधा बाय कर लेंगे, एवरेज आउट कर लेंगे। नहीं, इसमें एवरेज आउट तभी करेंगे जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि 3.14% नीचे तो होना ही चाहिए हमारा नेक्स्ट बाय प्राइस, लेकिन 55 डे हाई भी क्रॉस होना चाहिए उस प्राइस पे, तो तभी हम बाय करेंगे। तो टर्टल ट्रेडिंग का जो बेसिक मुद्दा है कि हम 55 डे हाई क्रॉसिंग पे ही बाय करते हैं, वो तो वैसा का वैसा रहेगा। बस एक हमने ट्विस्ट यहां पे कर दिया है कि जो हमारा नेक्स्ट बाय प्राइस होगा वो नीचे होना चाहिए -3.14% से। जब तक ऐसा नहीं होगा हम जीटीटी ऑर्डर बनाएंगे भी नहीं। तो शीट जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, उसमें ये सब चीजें मैंने इनबिल्ट रखी हैं। वो हमें तब तक ट्रैकिंग के लिए नहीं बोलेगी स्टॉक को जब तक कि ये सेटिस्फाई नहीं होती कंडीशन। ठीक है, और जब हम परचेज कर लेंगे उसके बाद टारगेट सेम रहने वाला है, 6.28% का प्रॉफिट टारगेट हम रखेंगे। अब इसे देख के लग रहा होगा यार ये तो बहुत बड़ा चेंज है, इससे तो हो सकता है हमारा बहुत सारा पैसा फंस जाएगा और हमें बाइंग आएगी ही नहीं। तो इससे क्या इफेक्ट आए, अब उसकी बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। पिछले 10 सालों का एनहांस टर्टल ट्रेडिंग का बैक टेस्टिंग। तो स्टार्ट डेट सेम है, एंड डेट सेम है, टोटल कैपिटल पर स्टॉक सेम है, लेकिन क्योंकि हम यहां पे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपने कैपिटल को, तो पर पार्ट 5,000 रुपीज का होगा। ठीक है, स्टॉक सेम है, टॉप 10 निफ्टी के जो स्टॉक्स हमने वहां लिए थे वही यहां पे लिए, और ओवरऑल कैपिटल भी सेम है क्योंकि 20,000 हम पर स्टॉक ले रहे हैं और 10 स्टॉक्स ले रहे हैं, तो 2 लाख रुपीज हो गया हमारा कैपिटल। और साथ में ये बातें भी ध्यान रखनी है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट मैंने नहीं लगाया है बैक टेस्टिंग में, अगर लगाया होता तो और अच्छे रिजल्ट्स हमें वहां पे दिखते। डिविडेंड्स को मैंने नहीं कंसिडर किया है, डिविडेंड से हमारी इनकम और ज्यादा होती। ब्रोकरेज और टैक्सेस को भी नहीं किया जो इनकम को नीचे ले जाते। तो ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेते, इसलिए लगाया नहीं लगाया उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा हमारी बैक टेस्टिंग में। ओके, तो चलते हैं अब एनहांस टर्टल ट्रेडिंग की बैक टेस्टिंग देखने के लिए। तो जो मैंने आपके लिए ये बैक टेस्टिंग शीट बनाई है उसमें नीचे आपको टर्टल ट्रेडिंग की शीट मिलेगी जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। फिर मिलेगी आपको एनहांस टीटी यानी एनहांस टर्टल ट्रेडिंग की। इसमें आपको डेटा इनपुट नहीं करना है क्योंकि जो भी आप यहाँ टर्टल ट्रेडिंग में इनपुट करेंगे, जो भी येलो में यहाँ पे इनपुट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे एनहांस टर्टल ट्रेडिंग में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि एनहांस टर्टल ट्रेडिंग के अपने कुछ फैक्टर्स हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो बैक टेस्टिंग में अपनी वाली चेंज करके चेक कर सकते हैं क्या क्या रिजल्ट्स आए। जैसे कि 4 पार्ट्स की जगह आप कम या ज्यादा पार्ट्स करके देख सकते हैं क्या रिजल्ट्स आए। जो फॉल परसेंट है जो मैंने आपको बताया कि पहला बाय करने के बाद नेक्स्ट बाय हम -3.14% जब तक नहीं गिरेगा और 55 डे हाई क्रॉस नहीं होगा नहीं करते, तो उस परसेंटेज को आप यहां पे चेंज कर सकते हैं, इसलिए येलो में दिए हैं मैंने वो दोनों चीजें। ठीक है, तो सेम आईसीआईसीआई बैंक जो हमने अभी थोड़ी देर पहले टेस्ट किया था, सेम पीरियड सेम कैपिटल सब कुछ, एनहांस टर्टल ट्रेडिंग के रूल्स के हिसाब से उसके क्या रिजल्ट्स आए होते
वो यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। तो उसकी बैक टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, हर एक दिन को यहाँ ट्रैक करके किस दिन बाय आया किस दिन सेल आया वो ट्रैक हो रहा है। उसकी समरी यहाँ पे और उसकी रीडेबल समरी सबसे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि 5 जनवरी को बाय हुआ और 28 जनवरी को सेल हो गया, 23 डेज हमारे लगे बाय से सेल तक, इतना प्रॉफिट हुआ और इतना अमाउंट टोटल इन्वेस्ट हुआ था। अब देखिए जो मैंने कहा था इसमें दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। पहला जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो ये था कि जीटीटी ऑर्डर में जब नेक्स्ट बाय का बना रहा हूं कैसे बनाऊंगा। तो इसमें क्योंकि हम नीचे गिरने पर ही जीटीटी ऑर्डर बनाते हैं, तो हमारा अगर नीचे गिरा हुआ होगा वहां पे बाय आ रहा है तो वहां सेल तो आ ही नहीं सकता, तो सिर्फ हमारा बाय का जीटीटी ऑर्डर होगा या फिर सेल का जीटीटी ऑर्डर कहीं और होगा। ठीक है, तो दोनों जीटीटी ऑर्डर आप एक साथ बना के रख सकते हैं और वो कभी भी क्लैश नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दूसरा, क्योंकि हम एक बार में एक पार्ट में 5,000 ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम 20,000 का कैपिटल लेके चल रहे हैं, जो हमारा प्रॉफिट अमाउंट होगा वो साइजेबल अच्छे साइज में होगा, तो जो हमारे डीपी चार्जेस वगैरह भी लगते हैं उसे निकालने के बाद भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे पर्सनली बहुत बॉदर करता है कि छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ना हो जाएं और डीपी चार्जेस वगैरह चार्जेस मेरे प्रॉफिट को ही ना खा जाएं और उसके बाद कुछ बचे ही ना। तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। और आप कंपैरिजन करना चाहते हैं हर एक स्टॉक का कि टर्टल ट्रेडिंग में क्या आता, एनहांस में क्या आता, तो जो भी आप स्टॉक का डेटा डालेंगे यहाँ राइट हैंड साइड में जो ये टॉप में टेबल है, यहाँ टीटी वाला ये जो फिगर्स हैं ये टर्टल ट्रेडिंग की फिगर्स हैं, और इसी के नीचे एनहांस टर्टल ट्रेडिंग जो एक अलग कलर में मैंने दी है वो है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधा कंपेरिजन कर सकते हो कि इस पैरामीटर पे लाइक नंबर ऑफ टाइम्स टारगेट वॉज मेट, टर्टल ट्रेडिंग में 21 टाइम्स, लेकिन एनहांस में 30 टाइम्स हम टारगेट मीट कर पाए होते। मिनिमम डेज टेकन टर्टल ट्रेडिंग में 8 दिन लगे थे आईसीआईसीआई बैंक में, लेकिन एनहांस में एक एक दिन में भी हमें कई बार प्रॉफिट बुकिंग आई। मैक्स डेज इसमें 333 लग रहे थे, इसमें 329। इस वाले स्टॉक में इतना नहीं है, कई सारे स्टॉक्स में बहुत फर्क भी है। और यूजुअली एनहांस टोटल ट्रेडिंग में आपको ये कम ही दिखेगा कि कम दिन में हम टारगेट अचीव कर पाए, जैसा कि आपको यहाँ पे एवरेज में दिख रहा है 126 डेज लग रहे थे और एनहांस में हमारे सिर्फ 85 डेज में ही ऑन एन एवरेज टारगेट मीट हो रहा है, विच इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। मैक्स कैपिटल इन्वेस्ट यहाँ पे 27,000 तक चला गया था, लेकिन यहाँ पे हमारा विद इन द रेंज जो हमारे 20,000 का रेंज है उसके अंदर ही रहा, 11,000 में ही रहा। एंड ऑन एन एवरेज हमारा कैपिटल इन्वेस्ट हुआ यहाँ पे 6,000, टोटल प्रॉफिट बुक हुए 11,000। आप यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट को सीधा सीधा कंपेयर करेंगे तो ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहला वाला दिख रहा है कि 20,000 वो तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि 11,000 वो कम है। लेकिन बाकी फैक्टर्स को, ओवरऑल स्टोरी को आप देखना चाहते हैं तो इस फिगर को देखिए, प्रॉफिट परसेंट ऑन एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट, यहाँ 137 था, यहाँ 189% पे चला गया। XIRR यहाँ 35% था, यहाँ 33.87। तो XIRR किसी स्टॉक में ऊपर था किसी में नीचे। तो अब हम देखते हैं कि ओवरऑल 10 के 10 स्टॉक को एक साथ कंपेयर करते हैं और वहां पे रिजल्ट्स देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं। तो ये रिजल्ट्स वाली शीट में जब आप जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है डेटा, इसको आपको राइट हैंड में स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहां पे आपको दो टेबल दिखाई देंगे, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं। तो ये राइट हैंड साइड में जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये टर्टल ट्रेडिंग के रिजल्ट्स हैं उन 10 टॉप 10 स्टॉक्स के, और ये जो ब्लैक वाला है वो एनहांस टर्टल ट्रेडिंग के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा आप देखेंगे तो इतने अच्छे से कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी मैंने आपको कंपैरिजन के लिए यहाँ नीचे फैक्टर्स दिए हुए हैं, एक स्टाइल दिया है कैसे करना है। तो यहाँ पे आप कलर में देखेंगे, कंपेयर द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ठीक है, इन सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको पिक्चर अच्छे से समझ में आएगी। नंबर ऑफ टाइम्स टारगेट वॉज मेट, और विनर कौन होगा, हायर इज विनर, जिसमें भी ज्यादा बार टारगेट मीट हुआ वो विनर होगा। तो कैसे करना है, इसका कॉलम नंबर है 1। ठीक है, तो यहां पे जो कह रहा है कॉलम नंबर 6, इसमें आपको सेलेक्ट करना है कॉलम नंबर 1 ड्रॉप डाउन से। 1 करते ही अब ये हमें दिखा रहा है नंबर ऑफ टाइम्स टारगेट मेट टर्टल ट्रेडिंग का और एनहांस टर्टल ट्रेडिंग का ये फिगर आ रहा है। ठीक है, तो यहां देखेंगे आप विनर में हर एक स्टॉक में एनहांस टर्टल ट्रेडिंग विनर है। यहाँ फिगर्स में आ जाएगा कि टर्टल ट्रेडिंग कितनी बार विनर, एनहांस टर्टल ट्रेडिंग कितनी बार विनर, मैक्सिमम 10 हो सकता है, मिनिमम 0। ठीक है, और यहाँ चार्ट, पाई चार्ट में भी दिख जाएगा कि कौन विनर है। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ टाइम्स टारगेट मेट यानी कि हमारा रोटेशन ज्यादा बार हुआ एनहांस टर्टल ट्रेडिंग में। नेक्स्ट हम कंपेयर कर सकते हैं एवरेज डेज टेकन टू अचीव टारगेट, इसमें लोअर इज विनर, क्योंकि जितने कम दिन लगेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए लोअर इज विनर, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कॉलम नंबर 2। अब यहाँ पे आ गया एवरेज डेज टेकन टू अचीव द टारगेट, और फिर इसमें भी एनहांस टर्टल ट्रेडिंग सारे पैरामीटर्स में विनर। फिर नेक्स्ट आप कंपेयर कर सकते हैं मैक्स इन्वेस्टेड, इसमें भी सब में एनहांस टर्टल ट्रेडिंग विनर।
फिर नेक्स्ट है हमारा एवरेज ऑफ मैक्स इन्वेस्टेड, इसमें भी एनहांस टोटल ट्रेडिंग विनर। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट, इसमें भी सब में एनहांस टोटल ट्रेडिंग का ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज है। नेक्स्ट इज एक्स आई आर आर, इसमें किसी में एक्स आई आर आर टर्टल ट्रेडिंग में अच्छा है, किसी में एनहांस टर्टल ट्रेडिंग में अच्छा है, ठीक है। तो बट ज़्यादातर एनहांस टर्टल ट्रेडिंग में अच्छा है, 6 में एनहांस टर्टल ट्रेडिंग है और 4 स्टॉक्स थे जिसमें टर्टल ट्रेडिंग में विनर था। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट, अभी कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ होता, लोअर इज द विनर, क्योंकि कम इन्वेस्ट हुआ होता और गिरते हुए मार्केट में कम होना इज अ गुड थिंग। तो इसमें आप देखेंगे टर्टल ट्रेडिंग में 2 हैं, लेकिन एनहांस टर्टल ट्रेडिंग में 8 विनर्स हैं हमारे पास। और फिर लास्ट पैरामीटर है नोशनल प्रॉफिट लॉस, कितना अमाउंट, और इसमें हायर इज विनर, क्योंकि जितना कम हमारा लॉस होगा या जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना अच्छा है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि टर्टल ट्रेडिंग में 2 विनर्स हैं, एनहांस टर्टल ट्रेडिंग में 8 विनर्स हैं। तो दोस्तों इसका फाइनल टेस्टिंग का रिजल्ट देख लेते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं टर्टल ट्रेडिंग और एनहांस टर्टल ट्रेडिंग, वो टोटल 10 स्टॉक्स जो अभी मैंने आपको दिखाए। टेस्टिंग का पीरियड 1 जैन 2015 से लेके 15 मार्च 2025 तक, यानी कि टोटल लगभग 10.25 साल हो गए हमारे। ओवरऑल कैपिटल हमने दोनों वर्जन में यूज किया 2 लाख रुपीज। तो ये जो ब्लू वाले फैक्टर्स हैं उस पर मेन ध्यान दीजिए। एवरेज मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट टर्टल ट्रेडिंग में 1,89,000 और एनहांस टर्टल ट्रेडिंग में 69,000। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट टीटी में 113% और एनहांस टीटी में 161%। XIRR टीटी में 18.88 और एनहांस में 24.81। करंट इन्वेस्टमेंट 1,52,000 टीटी में, लेकिन एनहांस में सिर्फ 67,000। और नोशनल प्रॉफिट लॉस अमाउंट वाइज टीटी में 16,000 और एनहांस टीटी में उसका आधा 8,700। तो इसीलिए बैक टेस्टिंग करते करते मैंने और भी वर्जन्स बैक टेस्ट किए थे, लेकिन मैं आपको फाइनल ही दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस वगैरह ट्राई करके ही हम इस तरह की एनहांसमेंट करते हैं। तो कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है कि वो फुल प्रूफ होगी और उसमें कोई एनहांसमेंट की गुंजाइश ही नहीं है, इसको और एनहांस भी किया जा सकता है। फिलहाल यह है वर्जन जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, और आप लोगों को जो मैं शीट दे रहा हूँ उसमें ये वर्जन यूज़ किया है। और धीरे धीरे जैसे मैं और आगे प्रैक्टिकली से यूज़ करूँगा और कोई बेहतर चीज़ें मिलती हैं तो मैं आपको उसके इंप्रूवमेंट्स गूगल शीट के माध्यम के द्वारा और वीडियो के माध्यम के द्वारा आप तक पहुंचाता रहूँगा। जैसा कि मैंने बाय लो सेल हाई के साथ किया, शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग के साथ किया, अभी रिसेंटली मैंने उसमें फीचर लगाया है स्ट्राइक रेट फीचर, जिससे कि रिजल्ट बहुत इंप्रूव हो गए हैं। मैंने उसके रिजल्ट आपसे वीडियो में भी शेयर किए थे, जल्दी दोबारा भी करूँगा। ओके तो उस तरह से मैं प्रैक्टिकली जब कोई चीज़ यूज़ करता हूं तो उसको एनहांस करने की मेरी पावर और बढ़ जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मुझे लाइव पता चलती रहती हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आप लोग भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले बैक टेस्टिंग वाली शीट देख लीजिएगा जो मैं फ्री में दे रहा हूँ। इस गूगल शीट के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे एक कॉपी बन जाएगी बैक टेस्टिंग शीट की, और उसको आप अपनी बैक टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप बैक टेस्टिंग से सेटिस्फाई हो जाएंगे और मेरी गूगल शीट परचेज करते हैं अपनी ट्रैकिंग के लिए जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के लिए होगी, उसके लिए उस शीट को कैसे यूज़ करना है क्विकली आपको बता देता हूं। जैसे मैंने कहा डिटेल में मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन आज क्विकली बता देता हूं क्या क्या चीज़ें उसमें, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। ऑलराइट दोस्तों, तो इसका नाम है एनहांस टोटल ट्रेडिंग फीफो। ये फीफो बेस्ड है, जैसे मैंने बताया कि सारे जो भी हम खरीदते हैं एक साथ बेचते हैं तो उसे फीफो कहते हैं। और 22 मार्च को मैं इसे लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे डेट डाल रखी है। तो जब जब मैं किसी शीट को अपडेट करता हूँ, एनहांस करता हूँ, ये डेट मैं अपडेट कर देता हूँ और साथ में चेंज लॉग में डिटेल्स डाल देता हूँ कि क्या चेंजेस किए हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए और आप अपनी शीट उस हिसाब से अपडेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रैटेजी शीट में सबसे पहले डिस्क्लेमर मैंने दिया है कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है शीट। जो भी इसे इस्तेमाल करता है उसके प्रॉफिट हो या लॉसेज हो, वो अपने प्रॉफिट लॉसेस के लिए खुद जिम्मेदार है। और इस शीट को आपको एडिट करना है तो आपको इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। फाइल में जाएंगे, मेक अ कॉपी करेंगे, और उसको कॉपी करने के बाद जो कॉपी बनती है उस शीट को आप एडिट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको बताने की कोशिश करी है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले कैपिटल मैनेजमेंट की बात आती है कि हमें कैपिटल मैनेजमेंट शीट में क्या करना है, तो वहां हमें डालना होता है ओवरऑल कैपिटल। वो कैसे निकालना है, वो आपको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक में आप टोटल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सपोज वो एक्स है, और कितने अमाउंट से एक स्टॉक में करना चाहते हैं, सपोज वो वाई है। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 10 स्टॉक्स में हम कर रहे हैं और हर एक स्टॉक में 20,000 करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 2 लाख। वो आपको डालना है इस कैपिटल मैनेजमेंट शीट में। तो डेट डालिए जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और अमाउंट डालिए यहाँ पे कि 2 लाख से कर रहे हैं, 3 लाख, 4 लाख या सिर्फ 1 लाख, डिपेंड्स कि आपको कितना ओवरऑल अमाउंट एलोकेट करना है और
कैलकुलेशन मैंने आपको बता ही दिया। अगर एक ही स्टॉक में कर रहे हैं तो यहाँ 20,000 30,000 आप डालेंगे। अगर आप 5 स्टॉक में कर रहे हैं तो एक स्टॉक में 20,000 रख रहे हैं, 5 स्टॉक कर रहे हैं तो वो 1 लाख हो जाता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ओवरऑल जो कैपिटल है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, क्योंकि इसके बेसिस पे शीट डिसाइड करती है कि पर बाय अमाउंट कितना होगा आपका। जब आप एक स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो इसके कैलकुलेशन से निकलता है। कैपिटल मैनेजमेंट ये स्टेप हो गया नंबर 1। उसके बाद एडिंग योर स्टॉक, तो वो कौन से 10 स्टॉक्स होंगे जिनमें 10 या उससे ज़्यादा जितने भी आप रखना चाहें वो कौन से स्टॉक्स होंगे, उन्हें आपको ऐड करना है जीटीटी ट्रैकर शीट में। तो नीचे जीटीटी ट्रैकर शीट पे क्लिक कीजिए, राइट हैंड साइड में जाइए, ये जो कॉलम यू में आ रहे हैं यहां पे आपको अपने स्टॉक्स के एनएससी कोड डालने हैं। ठीक है, एनएससी प्रीफिक्स लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और भी एक्सचेंजेस पे हैं, न्यूयॉर्क के एक्सचेंज पे हैं, वहां से उसका प्राइस उठा लेगा अगर आप एनएससी का प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे। यहां पे या जहां भी शीट में आप इसका कोड डाल रहे हैं एनएससी का प्रीफिक्स जरूर रखिएगा, नहीं तो गलत डेटा आपकी शीट में आएगा। ठीक है, यहां मैंने ऑलरेडी आपको अभी जो करंट में टॉप 10 निफ्टी के स्टॉक्स चल रहे हैं वो डाल दिए हैं। ठीक है, लेकिन आपके ऊपर है, ये जो येलो एरिया में है, आप कौन से स्टॉक्स हटाना चाहते हैं, कौन से रखना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टॉक का कोड डालेंगे, उसका 55 डे हाई, उसका करंट मार्केट प्राइस और दोनों के बीच का गैप 55 डे और करंट मार्केट प्राइस के बीच में कितना गैप है परसेंटेज वाइज, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और ये वाला डेटा सॉर्ट होके यहां पे आ जाएगा, सॉर्टेड बाय 55 डे हाई डिस्टेंस फ्रॉम सीएमपी, ताकि जो सबसे पास है 55 डे हाई वो सबसे ऊपर आ जाए और जो सबसे दूर है वो सबसे नीचे आ जाए। ठीक है, ये उस तरह से सॉर्टिंग हो रखी है इस कॉलम में। तो देखिए यहाँ पे जो भारतीय एयरटेल है वो 55 डे हाई के बहुत पास है, इसलिए वो 0.55% का डिफरेंस दिखा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा दूर है और जो सबसे नीचे इन्फोसिस वो काफी दूर है अपने 55 डे हाई से, मतलब इसमें बाइंग आते आते काफी टाइम लग जाएगा। तो जो सबसे टॉप में है उनमें जीटीटी ऑर्डर बनाइए, जो 10% से ज्यादा दूर है उसमें ऑर्डर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बार बार आपको उनको ऑर्डर अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो जब तक कोई 10% की रेंज में नहीं आता उसमें जीटीटी ऑर्डर मैं पर्सनली नहीं बनाता हूं। ठीक है, तो जिसमें भी जीटीटी ऑर्डर बनाना है यहां से जो ब्लू कलर में मैंने दिया है उसका कोड और उसका करंट 55 डे हाई प्राइस आप कॉपी कीजिए। ठीक है, यहां से कॉपी कर लिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाना है, यहां जहां लिखा है जीरो स्टॉक कोड्स फॉर जीटीटी ट्रैकिंग, ये जो जीरो आ रहा है ये ऑटोमेटिकली काउंट करेगा आपने कितने स्टॉक्स यहां पे ऐड किए हैं। तो यहां पे आपको पेस्ट करने के लिए वैल्यूज पेस्ट करना। ठीक है, डायरेक्टली पेस्ट मत करना क्योंकि फॉर्मूलाज आ जाएंगे यहां पे। तो यहां पे स्पेशल वैल्यूज ओनली करेंगे, तो वो स्टॉक कोड्स और उनके जीटीटी ऑर्डर प्राइस वो आ गए। और फिर शीट बता रही है सजेस्टेड बाय क्वांटिटी, ये कैसे निकाल रही है शीट, शीट को पता है कि हमने कैपिटल मैनेजमेंट में कितना डाला है और वो हमारी ये करंट होल्डिंग शीट में यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाता है। 2 लाख रुपीज हमने वहां डाला और कितने स्टॉक्स हम बाय करना चाहते हैं, 10 स्टॉक यहाँ पे आपको लिखना है कितने स्टॉक बाय करना है। ठीक है, उसके हिसाब से शीट को पता होगा कि किस तरह से डिवाइड करना है कैपिटल को। तो शीट डिवाइड करेगी पहले इन 2 लाख को 10 पार्ट्स में, तो ईच पार्ट हो गया 20,000, यानी हर एक स्टॉक का 20,000 हो गया। और फिर एक स्टॉक में एक साथ में 20,000 नहीं करते, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो फाइनली 5,000 का फिगर आ गया। तो इस 5,000 को एक बार में बाय करने के लिए कितनी क्वांटिटी का हमें ऑर्डर लगाना है वो ये यहाँ पे शीट में आ रहा है। तो देखिए 1700 इंटू 3 कितना अमाउंट बनेगा, वो बाय अमाउंट भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, ताकि आप यहाँ से सीधा देख लें, ये तो 5,000 से बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्वांटिटी कम कर लीजिए। अगर 5,000 से कम हो रहा है क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। कम तो नहीं होगा क्योंकि मैंने राउंड अप किया है, लेकिन ज़्यादा हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से कर लें। और टोटल कितना आपको जीटीटी ऑर्डर अगर सारे ट्रिगर हो गए कितना मैक्सिमम आपका पैसा लगेगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ताकि आपको पता हो कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस रहना चाहिए ताकि सारे जीटीटी ऑर्डर आराम से ट्रिगर हो जाएं और कोई रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये क्वांटिटी ये सब जो भी व्हाइट में ये सब ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होंगे, इनमें फॉर्मूलाज लगे हैं, सिर्फ आपको ये येलो वाले अपडेट करने होते हैं। और अगर आप इन स्टॉक्स को ट्रेडिंग व्यू में देखना चाहते हैं, विजुअली देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, इस पर क्लिक कीजिए। ट्रेडिंग व्यू में खुल गया ये, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टर्टल ट्रेडिंग का इंडिकेटर लगाया हुआ है। ये इंडिकेटर आपको अपने ट्रेडिंग व्यू में लगाना है, उसके लिए मैंने आपको लिंक दिया है। यहाँ स्ट्रैटेजी शीट में जाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए और ये जो टर्टल ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है इसे ओपन करेंगे आप, तो इस तरह से ये खुलेगा। और मैंने ऑलरेडी ऐड टू फेवरेट किया इसलिए ये बोल रहा है रिमूव फ्रॉम फेवरेट, लेकिन आपको ये दिखेगा ऐड टू फेवरेट। ठीक है, तो यहां पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपके यहाँ इंडिकेटर्स के ड्रॉप डाउन में फेवरेट सारे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा टर्टल ट्रेडिंग, वो आपको लगा लेना है। इसमें एक रेड लाइन आती है जो 20 डे लो को दर्शाती है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ऐसा, जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी समझाई, लेकिन जो पहली बार स्ट्रैटेजी महेश सर ने बताई थी उसमें 20 डे लो पर स्टॉप लॉस होता है। तो अगर कोई स्टॉप लॉस वाली स्ट्रैटेजी कर रहा है तो 20 डे लो के नीचे क्लोजिंग आने पर
क्लोजिंग आने पर, ठीक है, सिर्फ एक दिन नीचे जाए उस दिन मत करना, क्लोजिंग आने पर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप निफ्टी के टॉप 10 में कर रहे हैं या ऐसे कोई स्टॉक में कर रहे हैं जिसे आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए तैयार है, अगर वो नीचे चले जाता है, स्टॉप लॉस मत रखिएगा। मैं पर्सनली स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं इन वाली स्ट्रैटेजीज में। ये जो ब्लू लाइन है ये आपको बताएगी कि 55 डे हाई कहाँ पे है, हिस्टोरिकली कहाँ कहाँ पे था, कहाँ कहाँ क्रॉस हुआ और अभी कहाँ चल रहा है, ठीक है, कब लास्ट ट्रिगर हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारती एयरटेल का लास्ट दिन ट्रिगर हुआ था, तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। अब अगला इसका जो जीटीटी प्राइस है यानी कि 55 डे हाई है वो ऊपर टॉप में भी आ रहा है कि 1731 रुपीज़ 40 पैसा इसका अगला वाला है। और आप शीट में देखेंगे तो आपको ये जीटीटी ट्रैकर में भी दिख जाएगा कि 1731 रुपीज़ 40 पैसा इसका जीटीटी प्राइस है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है, ये येलो वाला नहीं, ये तो हमने कॉपी पेस्ट किया, लेकिन ये जो 55 डे हाई वाला कॉलम है यहाँ पे ये हर दिन शीट चेक करेगी कि ओके अब लास्ट 55 डेज का हाई क्या बना है, वो यहाँ पे आएगा। सपोज भारतीय एयरटेल में मैंने थोड़ी पहले बनाया होता 1750 जब चल रहा होता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ मेरा येलो में 1750 होता। अब देखिए क्योंकि अभी इसका प्रेजेंट में 1731 हो गया है और मेरा हाई पे है, तो मुझे नीचे करना है, मुझे जीटीटी ऑर्डर नीचे बनाना होगा। तो ये नए प्राइस के हिसाब से मुझे जीटीटी ऑर्डर बनाना है, इसलिए शीट बोल रही है अपडेट जीटीटी ऑर्डर। इसका कलर भी चेंज हो गया है ताकि एक नज़र में आपको पता चल जाए कहाँ कहाँ अपडेट करना है, ओके। तो जब आप अपडेट करेंगे पहले अपने ब्रोकर में कर लीजिए और फिर शीट में यहाँ पे जो 55 डे हाई आ रहा है उसको कॉपी करके यहाँ जीटीटी ऑर्डर प्राइस में पे स्पेशल वैल्यूज ओनली कर दीजिए। अब शीट को पता है कि आपने सही जीटीटी ऑर्डर जो करंट सिचुएशन के हिसाब से वो बना रखा है, इसलिए कलर हट गया, यस हट गया। जब जब चेंज होगा जीटीटी प्राइस जो ट्रिगर प्राइस है, ये जो 55 डे हाई प्राइस है, तो आपको शीट इंडिकेट करती रहेगी ओके आपको अब जीटीटी ऑर्डर बनाना है, ठीक है। तो आप उस दिन के हिसाब से जो भी क्वांटिटी आ रही है, जो भी प्राइस आ रहा है, उसका जीटीटी ऑर्डर बना के इस तरह से अपडेट करना, जैसे मैंने आपको अभी बताया। करंट मार्केट प्राइस यहाँ ट्रैक हो रहा है और कितना परसेंट दूर है, आपको ये भी आइडिया यहाँ से लगता रहेगा कि अभी जीटीटी कितना दूर है। कई बार क्या होता है कि ये परसेंटेज अभी तो 7.29 है, लेकिन अगर ये स्टॉक नीचे गिर गया ये 10% से ज़्यादा होगा। तो पर्सनली मैं ऐसे केस में जीटीटी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो ट्रिगर होने में बहुत टाइम लगाएगा। तो हर दिन मैं जीटीटी क्यों अपडेट करते रहूँ जब उसके चांसेस ही इतने कम है। तो उस हिसाब से मैं अपने जीटीटीज मैनेज करता हूँ। तो अगर आपने कोई जीटीटी बनाया और वो ट्रिगर हो जाता है, तो शीट यहाँ चेक करती है कि उस दिन का हाई कितना बना है, क्या वो हाई जीटीटी प्राइस से ऊपर है, अगर है तो वो यस बोल देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जीटीटी यहाँ पे बनाया होता थोड़े कम प्राइस का, अब देखिए ये यस आ गया और ये रेड कलर में हो गया है क्योंकि यहाँ जीटीटी ट्रिगर हो गया, मतलब जीटीटी बाय हो गया, तो मुझे इसका बाय रिकॉर्ड करना है। तो इस केस में क्या करना है, भारतीय एयरटेल का कोड कॉपी कीजिए, करंट होल्डिंग शीट में जाइए। करंट होल्डिंग शीट वो है जहां आप अपने सारे जो अभी आप होल्ड कर रहे हैं, जो बाय करके चल रहे हैं, उन स्टॉक्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो करंट होल्डिंग शीट में जाइए और ये जो मैनुअल एंट्री वाले येलो वाले हेडर्स हैं उनके नीचे डेटा एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हमें बाय डेट डालनी है, किस दिन हमने बाय किया वो डेट डाल दीजिए। जो स्टॉक कोड है जिसे आपने बाय किया उसको डालिए। तो हमने वहां शीट से कॉपी किया, तो यहाँ पे स्पेशल वैल्यूज ओनली, जो भी चीज़ आप कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर रहे हैं उसे वैल्यूज ओनली की तरह ही पेस्ट कीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई फॉर्मेटिंग या कोई फॉर्मूला कॉपी होकर आपकी शीट गड़बड़ा ना जाए। फिर किस प्राइस पे आपने बाय किया, सपोज मैंने इसके जीटीटी प्राइस पे बाय किया होता, उस प्राइस को यहाँ पे एंटर कर देना है और कितनी क्वांटिटी बाय की, 3 क्वांटिटीज मैंने बाय की। ये डालते ही बाकी का डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ की इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, टोटल क्वांटिटी, उसका एवरेज प्राइस, सेल डेट और इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट, ये खाली रहेंगे तब तक जब तक कोई स्टॉक एलिजिबल नहीं हो जाता सेलिंग के लिए, ठीक है। तो जैसे भारतीय एयरटेल अभी नोशनल लॉस में चल रहा है 0.55, सपोज मैंने इसे खरीदा होता 1600 रुपीज पे हाइपोथेटिकली, तो देखिए अब क्योंकि इसमें 7.62% का प्रॉफिट आ गया है जो कि मेरे 6.28% से ज्यादा है, इसलिए ये ग्रीन में हाईलाइट हो गया है। तो जो भी स्टॉक आपका सेलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली ग्रीन में हाईलाइट हो जाएगा और उसकी ये सेल डेट ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी जिस भी दिन हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। आज की डेट 22 मार्च है तो ये आज की डेट पॉपुलेट कर रहा है, क्योंकि अगर मैं आज सेल करने जाता हूं इसे तो मुझे आज ही की डेट रिकॉर्ड करनी है सेलिंग में, तो ये ऑटोमेटिकली वो डेट पॉपुलेट कर देगा। और इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट, ये वो अमाउंट है जो मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी में आज के दिन इन्वेस्टेड है, जो कि यहां करेंटली इन्वेस्टेड F3 में आ रहा है टॉप में, ठीक है। तो शीट ऑटोमेटिकली वो अमाउंट यहां पे मुझे दर्शा देती है। तो ऐसे में मुझे क्या एक्शन लेना है, ओके पहले मैं इसे सेल कर दूंगा अपने ब्रोकर अकाउंट में और फिर रिकॉर्ड कर लूंगा अपनी शीट में कि ये सेल हो गया है। तो यहां से हाईलाइट कीजिए इसे, जो भी ग्रीन में हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, जो भी ग्रीन में पोर्शन है उसे हाईलाइट कीजिए और इसे कॉपी कीजिए। फिर सोल्ड शीट में जाइए
और जो पहली ए वाली एंट्री है येलो वाले के नीचे, बाय डेट, यहाँ राइट क्लिक, पे स्पेशल, वैल्यूज ओनली, ठीक है। तो बाय डेट से लेके इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट, देखिए सारा का सारे कॉपी हो गया। और फिर अगर आप ब्रोकरेज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं, तो बाय के और सेल के और डीपी चार्जेस टोटल कितना ब्रोकरेज लगा वो यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल 20 रुपीज मैं यहाँ डाल देता हूँ। फिर शीट कैलकुलेट कर लेगी होल्डिंग डेज कितने लगे। अब क्योंकि यहाँ पे बाय डेट और सेल डेट सेम है तो ये कह रहा है 0 होल्डिंग डेज, आपने सेम डेट बेच दिया। लेकिन अगर मैंने सपोज थोड़े दिन पहले बाय किया होता 6 मार्च को, ये अब बोल रहा है 16 डेज, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रही है शीट। प्रॉफिट अमाउंट मुझे कितना हुआ, परसेंटेज वाइज कितना प्रॉफिट है, इनकम टैक्स, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है 20% प्लस 4% जो सेस लगता है उसका, ठीक है। अब ब्रोकरेज और टैक्स निकालने के बाद हमारा कितना प्रॉफिट बचा, 274। अब आप खुद को इंसेंटिव देना चाह रहे हैं, देखिए जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं आप उसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ पोर्शन आप अपने खर्चे पानी के लिए रखना चाहते हैं तो आप अपने आप को इंसेंटिव दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 0% पे होगा ताकि आपका पूरा अमाउंट ग्रोथ में जाते रहे। लेकिन अगर आपको कुछ खर्चा पानी देना है तो 10%, 20% जो भी देना है वो यहाँ पे ऊपर येलो में परसेंटेज में डालिए और शीट कैलकुलेट कर लेगी। ओके, इस वाले प्रॉफिट से 55 रुपीज खर्चा पानी में अलग से हो गए। बाकी का जो अमाउंट बचा, ठीक है, यहां तक 274 बचा था, उसमें से 55 निकाल दिए। 219 रुपीज जो है वो हमारे ग्रोथ में यूज होंगे, कंपाउंडिंग के लिए। तो अब ये 219 आपको ऑटोमेटिकली यहां पे, देखिए 2 लाख था पहले, अब हो गया 2,02,19। तो अगला जो बाय है वो थोड़ा बड़े अमाउंट से होगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते जब आपके प्रॉफिट्स बड़े होंगे, आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और धीरे धीरे कंपाउंडिंग से आप और बड़े बड़े प्रॉफिट्स करते जाएंगे और कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपकी जो कॉर्पस है उसे बढ़ाता जाएगा। ऑलराइट, और एक बार आपने जो सेल कर दिया उस वाले रिकॉर्ड को यहां से डिलीट कर देना, करंट होल्डिंग, क्योंकि हम सेल कर चुके हैं, अब हम उसे होल्ड नहीं करते। तो उस रो को पूरा हाईलाइट कीजिए, रो नंबर पे राइट क्लिक कीजिए और डिलीट रो कर दीजिए, उसका रिकॉर्ड साफ। और अगली बार आप जब बाइंग करेंगे तो वो नए रिकॉर्ड की तरह है, वही जीटीटी ट्रैकर में उसे ट्रैक करना है और फिर जो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया वो करना है। और इस सारी चीजों का XIRR आपको इस शीट में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब XIRR वाली शीट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगी कि किस दिन आपने क्या बाय किया, क्या सेल किया, अभी करंट होल्डिंग में क्या है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, सब कुछ इसमें ऑटोमेशन लगा हुआ है। और टोटल XIRR क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। प्लस जो सोल्ड शीट है, राइट हैंड साइड में एक टेबल भी मैंने आपको दिया है जिसमें आपको ये समरी पता चलती रहेगी कि किस महीने कितना आपने प्रॉफिट किया है, कितना आपका मैक्सिमम इन्वेस्टेड अमाउंट रहा उस महीने में, कितना ब्रोकरेज में गया, कितना इनकम टैक्स में गया, कितना आपने इंसेंटिव रखा है और कितना ग्रोथ अमाउंट में गया, ठीक है। उसके बेसिस पे क्या आपकी मंथली परसेंटेज का प्रॉफिट है, आपका जो ओवरऑल मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट है, अभी तक का ओवरऑल प्रॉफिट क्या चल रहा है सारे महीनों का ऐड करके, और फिर जो आपके पॉकेट से गया है, क्योंकि जो आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो आपके पॉकेट से नहीं जा रहा है, तो जो आपके पॉकेट से पैसा लगा है उस पर क्या परसेंटेज है आपके प्रॉफिट की, वो परसेंटेज यहाँ आएगी। और एनुअलाइज जो भी परसेंटेज आ रही है उसे एनुअलाइज फॉर्म में, ताकि हमें पता चल जाए एनुअल हमारा क्या रिटर्न रेट चल रहा है, वो यहाँ पे लास्ट कॉलम में आ जाएगा। और उसी के ऊपर XIRR जो XIRR शीट में कैलकुलेट होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये है हमारी नई एनहांस टर्टल ट्रेडिंग। तो ये मिस्टर टर्टल जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उसकी तरह मैं उम्मीद करता हूँ आप भी एक टर्टल बनेंगे, ट्रेड करेंगे। ये टर्टल तो है लेकिन स्लो नहीं है, ठीक है। तो ये टर्टल आपको थैंक यू बोल रहा है, मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा। और आपको बैक टेस्टिंग की शीट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपको परचेज करना है शीट तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसका परचेज का लिंक। थैंक यू दोस्तों, जल्दी ही मिलूंगा आपसे और एनहांस वीडियोस के साथ और एनहांस स्ट्रैटेजीज के साथ। नमस्कार।